कि मनोविज्ञान ये कहता है कि आप कितनी जल्दी समत्व में आ जाते हैं। ये 9 का अंक हम 9 दिन के लिए यहाँ सहज नहीं बैठे हैं। 9 का अर्थ है लाभ हानि के बाद हम कितनी जल्दी समत्व में आ जाते हैं। इसको जाना था वो चली गई, मैं क्यों प्राण त्याग करूं। अब तो मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो बोले अब मैं कहूं तो प्राण नहीं त्यागोगे? बोले बिल्कुल नहीं त्यागूंगा। संत ने हंसकर कही कि जो बात तुमको 10 वर्ष बाद समझ आई वो हमें 10 मिनट में ही समझ आ जाती। उन दिन तुम कितने बेचैन थे प्राण त्याग करने को, और आज खुद मना कर रहे हो, क्योंकि जो बात तुमको समझने में 10 वर्ष लगे वो संत को समझने में 10 सेकंड लगते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति कितनी जल्दी समत्व पर आ सकता है, ये 9 का अंक है। इसलिए 9 के निकट जितने जाओगे, जितने निकट जाओगे, लेकिन आपका हमारा स्वभाव क्या है? बोले आपका हमारा जीव का स्वभाव है 8। ये जो डिजिट है ना 8, ये जो 8 की डिजिट है ना, ये सदैव डाउनफॉल होती है। थोड़ा सावधानी से सुनना, मैं आरंभ कर रहा हूं। ये 8 का अंक जीव का अंक है, और इस जीव के अंक में गिरावट होती है। 8 के अंक को अगर आप कीरो की दृष्टि से देखेंगे, उसके अंकों की योग की दृष्टि से देखोगे, तो 8 को 8, 8 दूनी 16, 16 और 1, 16 में 1 और 6 जोड़ोगे तो 7, 8 3 24, 4 और 2 जोड़ोगे तो 6, तो 8 से 7 पर आए, 7 से 6 पर आए, और 8 चुक 32, 3 और 2 5, 8 पंजे 40, 4 और 0 4। जैसे ही आप 8 में जाओगे नीचे की तरफ आओगे, क्योंकि 8 का अंक जीव का अंक कहा गया। एक ईश्वर है, 8 हम हैं, लेकिन 1 और 8 के बीच में, जीव और ब्रह्म के बीच में अगर 0 लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा 108। और ये 0 कौन है? तो भारतीय परंपरा कहती है शून्य कौन है? बोले शून्य जो है वो गुरु है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ऐन चराचरम, ये जो मंडलाकार है ये गुरु है। तो एक ब्रह्म है, बीच में मंडलाकार है वो गुरु है, 8 जीव है, 1 0 और 8, और इनका टोटल करोगे तो फिर 9 हो जाओगे। इसलिए हमारी माला में 108 दाने, क्योंकि जितना ईश्वर का सुमिरण करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, वो आपको उतना समत्व की ओर ले आएगा और जीव के नाते गिरने से बचा लेगा। इसलिए हम रामचरितमानस के चरणों में 9 दिन के लिए बैठे हैं। भगवान जीव और ब्रह्म का संबंध हमारे सदगुरु की कृपा से हो, और हमारे जीवन में जो पतन है, जो गिरावट है, जो डाउनफॉल है, जो नीचे की तरफ जाने का स्वभाव है, वो बच सके और हम समत्व की ओर बढ़ सके। इस भाव से 9 दिवसीय अनुष्ठान को अब मैं गुरु भगवान की आज्ञा से आरंभ करता हूँ। श्रद्धा से बोलिए रामभद्र सरकार की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। मुझे कथा आरंभ करने से पहले एक बात और कहना है। मैं अभी कुछ समय पहले श्री वृंदावन धाम में था, तो मैंने बांके बिहारी जी को एक प्रश्न किया कि बांके बिहारी जी राजस्थान की सुप्रतिष्ठित भक्तिमती श्री मीरा जी राजपाट छोड़कर, राजमहलों को छोड़कर वृंदावन की गलियों में घूमती रही, वृंदावन के गीत गाती रही, वृंदावन की महिमा गाती रही, बांके बिहारी की स्तुति करती रही। लेकिन जब उनका देह परित्याग हुआ, जब उन्होंने शरीर छोड़ा,
तो श्री वृंदावन धाम में नहीं छोड़ा। ऐसा माना जाता है कि वो गुजरात गई और द्वारकाधीश के श्री विग्रह में वो लीन हो गई। द्वारकाधीश के दर्शन करते करते मीरा जी का शरीर द्वारकाधीश में विलुप्त हो गया, उनकी चेतना पूरी द्वारकाधीश की प्रतिमा में चली गई। मेरा प्रश्न मां के बिहारी को था कि जब घूमी आपकी गलियों में, गीत गाए आपकी गलियों के, महिमा गई मीरा ने वृंदावन की, वृंदावन लागे नी को, फिर वो द्वारकाधीश के श्री विग्रह में विलुप्त क्यों हुई? बस यहां से बहुत आरंभ कर रहा हूं, सावधानी से सुनिएगा। द्वारकाधीश ने कहा, बिल्कुल ठीक प्रश्न है। मीरा जी ने साधना वृंदावन में की, लेकिन मैंने उन्हें अंगीकार द्वारका में किया, उसका कारण है। हमने कहा क्या? बोले कोई मेरे लिए कितना दांव पर लगाता है, कोई मेरे लिए कितना समर्पण करता है, कोई मेरे लिए कितना त्याग करता है, कोई मेरे लिए कितना देना चाहता है, उसी के अनुपात में मैं उसको देता हूं। हमने कहा मतलब? बोले जानते हो मीरा कौन थी? मैंने कहा कौन? बोले मीरा जी राजघराने में जन्मी थी, राजघराने में ब्याही थी, विवाह से पहले राजकुमारी थी, विवाह के बाद राज परिवार की कुलवधू थी, लेकिन उसने राज परिवार की कुलवधू होना और राज परिवार की कन्या होने की प्रतिष्ठा को त्याग कर, उसे दांव पर लगाकर गोविंद गोविंद का भजन किया था। चूंकि राज परिवार की थी, इसलिए इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा उन्होंने मेरे लिए दांव पर लगाई, तो मैं भी उन्हें वृंदावन में स्वीकार करके गोपी नहीं, उन्हें द्वारकाधीश की राजरानी बनाना चाहता था। इसलिए मैंने द्वारकाधीश के विग्रह में उनको शामिल किया। एक राज परिवार की थी, तो उनकी भक्ति का सम्मान राज परिवार के योग्य ही मिलना चाहिए। तो जो मेरा राजा का स्वरूप है द्वारकाधीश, मैंने वहां उन्हें अंगीकार किया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भगवान के लिए आप जितना समर्पण करेंगे, भगवान के लिए जिस कोटि का त्याग आप करेंगे, उतनी कोटि का भगवान भी आपको लौटाता है। और आपने ये भव्य दिव्य राम मंदिर बनाया है अपनी पूरी सामर्थ्य से, तो भगवान भी आपको पूरे सामर्थ्य से ही प्रदान करेगा।